गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तरुण जी क्लास में। आप जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। हम अभी फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज़ चला रहे हैं, वन लाइन फैक्टर। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखें। देखते हैं इस वीडियो में क्या बातें बीच में करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है? देखो, आर्टिकल जब आप 40 उठाओगे, 40 आर्टिकल में क्या होता है, ग्राम पंचायतों का गठन की बात करते हैं। आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 40 में हमें ग्राम पंचायत के बारे में लिखा हुआ है कि हम उसका गठन कर सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 के समय JB कृपलानी जी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन हम बात करते हैं जब व्योमेश चंद्र बनर्जी की, वो पहले कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंटक। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो इंटक नाम याद कर लेना। क्या याद कर लेना? इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन का प्रावधान था? ये क्वेश्चन मोस्ट IMP, इसको IMP लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर निर्वाचन की बात कर दी थी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में। तो आपको वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर निर्वाचन की बात करती मार्ले मिंटो सुधार याद कर लेना 1909। कई बार तो सब इतना पूछा जाता है इनमें से कौन सा मार्ले मिंटो सुधार है, तो आपको 1909 का मार्ले मिंटो सुधार याद कर लेना है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ से लिया गया है? कनाडा। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है और इसमें ज़्यादातर जो शक्ति होती है वो संघ के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है राज्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अपने जो कानून बनाता है वो पूरे स्टेट्स पर लागू हो जाता है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39A 39A में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। आप कोर्ट जाइए, यदि आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलता है, आपको एक सरकारी वकील मिलता है। ठीक है, ये आपका राइट्स है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? मैं कितनी बार बता चुका हूँ, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। समय समय पर उनमें संशोधन किए जा चुके हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्ताव किया था? उद्देश्य प्रस्ताविका जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित की थी। कौन सी प्रस्ताविका? उद्देश्य। लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आना चाहिए? मतलब लोकसभा सीटों का 10% सीट यदि आपके पास हैं, मतलब आप विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अभी 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी आ गई थी कि उसको विपक्ष का दर्जा तक प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी सीट 10% से भी कम थी। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स आपको सबसे पहले अमेरिका से प्राप्त हुए। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार आपका वैधानिक अधिकार है। देखो, इसको मूल अधिकार से हटा दिया और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। आपको किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। इसको याद करना। हाँ, कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटाया था? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कौन से आर्टिकल के तहत संपत्ति का अधिकार हटा के 300A में डाला था। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि सम्मान प्राप्त कर सकता है? ये है भारत की राष्ट्रपति। आपने सुना होगा आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। मतलब कि कोई भी देश का नागरिक यदि दूसरे देश से कोई भी उपाधि लेता है तो पहले आपको राष्ट्रपति जी से क्या लेनी पड़ती है? अनुमति। तो आर्टिकल 18 जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उपाधियों का अंत है उसमें। ऐसा नहीं कि पहुंच गया। अब ऐसा तो शाहरुख खान या कोई एक्टर के पास डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि से मतलब ये नहीं हो गया कि भाई साहब वो डॉक्टर हो गया, उन्होंने PhD कर ली। ठीक है,
ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध कहते हैं, ठीक है। यही ब्रिटिश संसद के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। कहाँ पर भैया? गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। लोकसभा सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी या सर्वोच्च विधि क्या होता है? संविधान। मतलब भारत में संविधान के ऊपर कोई नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है। मतलब प्रधानमंत्री का पद भी संविधान के ऊपर नहीं होता है भारत में ना, संविधान ही सर्वोच्च है। जो उसमें रूल्स हैं वो पूरे नागरिकों पर अप्लाई होते हैं, चाहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में संख्या घटा दी गई? देखिए आ गया ना, 44वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार 7 से घटा के कितने कर दिए हैं? 6। वो संपत्ति का जो अधिकार था ना वही था। तो आपको इतना याद रखना, आपके फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं, जो आपको भारत में जन्म लेने के तुरंत बाद मिल जाते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 पता है, 12 से लेकर 35 तक, जिसमें मूल अधिकार हैं आपके 12 है, सॉरी 12 से 35 है ना, क्योंकि 5 से 11 तो नागरिकता होते। दोस्तों हमारी इंस्टाग्राम आईडी है तरुण जी के क्लास। तरुण लिखें, जी के लिखें और क्लास लिखें, मैं आपको मिल जाऊंगा। और यही यूट्यूब चैनल है तरुण जी के क्लास को ऐसे ही लिखें तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री वीडियोस के लिए। उसमें तो बहुत सारे वीडियोस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, तो ज़रूर उसको जाके सब्सक्राइब करें। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान है? 5वीं और 6ठी अनुसूची जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रावधान है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। हर साल हर साल बोल रहा हूँ, जनगणना के तुरंत बाद 10 साल में जनगणना होती है, उसके तुरंत बाद नया परिसीमन आयोग बनता है। परिसीमन बताता है कि भैया कितनी सीटें अब आपको जनसंख्या के हिसाब से बढ़ानी चाहिए। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? मात्र ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य ही था। रूल कर रही थे कौन? ब्रिटिश ही कर रहे थे। एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे ना, 1947 में तो हमें आज़ादी मिल गई, आप ध्यान से समझना, मतलब भारत आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से। लेकिन अंग्रेज़ दिमागदार थे ही, उन्होंने बोला कि भैया सत्ता हम तुम्हें तभी देंगे, मतलब सत्ता तुमने इतना संघर्ष के बाद प्राप्त करी, ऐसे ही नहीं कि हम चले गए और सत्ता देते। सत्ता हम जब देंगे तुम्हें जब तुम भारत के लिए एक संविधान बना लोगे, और भारत के लोगों ने आपको आज़ादी दिलाई है तो आप भारत के लोग द्वारा चुन के आ जाओ असेंबली में, और जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे, चुन के आ जाओगे, हम आपको आज़ादी। तो कहीं ना कहीं 47 में आज़ादी तो मिल गई, बिल्कुल सही है। लेकिन 1950 तक आप देखेंगे जब तक कि उन्होंने सत्ता हस्तांतरित नहीं करी थी, जब तक कि हमारा संविधान अप्लाई नहीं कर दिया था। उन्हें ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि हम तो इन्हें स्वतंत्रता दे दें पर यहीं के लोग, यहीं के पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं आप पर राज ना करने लगे, तो वो एक अच्छा संविधान बना के गए हैं, ऐसा बात नहीं है। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 साल के बाद अभी वित्त आयोग का क्या होता है? गठन होता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, मिनिमम आयु आपकी 35 होना ही चाहिए। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया था? आपके सोवियत संघ, जिसको हम आज बोल देते हैं, आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, रूस। कहीं ना कहीं यूएसएसआर का ही पार्ट क्या है? रूस है। तो मूल कर्तव्य 51, आर्टिकल 51 का में है, जो आपके कितने होते हैं? 11 मूल कर्तव्य है आपके 11। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं संसद के सदस्य, जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वही उसमें मतदाता होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं करा जा सकता? राज्यपाल। देखो राज्य में बात करें तो धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना,
और केंद्र की बात करें या संसद की बात करें तो राष्ट्रपति के बिना धन विधेयक पारित नहीं होता, और धन विधेयक पर अंतर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है यदि संसद वाला है तो। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल उसका अभिभाषण तैयार करता है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण तैयार करता है। नॉर्मली सत्र शुरू होने के पहले और सत्र के बाद हमेशा राष्ट्रपति जी का भाषण होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? 2 बार, मतलब 6-6 महीने में बैठक होंगी। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 7। जो सार्वजनिक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होना चाहिए? 7 होते हैं, याद रखना राज्यसभा से। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? संसद में। मतलब कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। कोर्ट का काम उस कानून को सिर्फ एक्सप्लेन करना है, मैं बता दूँ। कोर्ट का काम कोई कानून बनाना नहीं है, सिर्फ जो कानून बना है उसको सही तरीके से अप्लाई करना जिससे लोगों का हनन ना हो। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना गणतंत्र है। वैसे तो अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, आपको पता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघ ही मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? 74 में ये लिखा हुआ है कि जो भी संघ की परिषद है, केंद्र की मंत्री परिषद, उसको मानने के लिए बाध्य है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले ही हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और वीडियो को पूरा देखे करें। देखो वैसे ही आपका मन पढ़ाई में कई बार नहीं लगता, लेकिन यदि आपने एक बार स्टडी का वीडियो ओपन कर लिया तो तभी उठें जब तक कि उसको ना देख लें। कई क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट आते हैं। और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको। भारत के उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो हिदायतुल्लाह नाम सुना होगा। ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। यही कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों ही पद पर ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उस पद पर चला जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी जी थी। और अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखना, राष्ट्रपति हैं, और पहली जनजाति राष्ट्रपति भी है, इतना आपको याद रखना है। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उनका किसी ने विरोध ही नहीं किया और एकमात्र राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं? वो मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? इनको अच्छे से पढ़ना। वे लोग विदेशी जिन्होंने भारतीयों से क्या कर ली थी? शादी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? देखो इसको मैं समझाता हूँ। आर्टिकल 143 बोलता है कि राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य। अब देखना आर्टिकल 143, कई लोग 143 का मतलब समझते आई लव यू। अब आई लव यू 1, 4 और 3, तो भैया आपने किसी को बोल दिया आई लव यू, अब बोल तो दिया, मतलब 143 बोल दिया, लेकिन मानने के लिए सामने वाला बंदा बाध्य नहीं है। बस ऐसे ही याद कर ले कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या सजेशन तो ले सकता है, बाध्य नहीं होता है, इतना याद रखना। तो ऐसी ट्रिक होती है तरीके याद करने के। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र आरंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कुल मिला के राष्ट्रपति यदि अध्यादेश जारी कर देते हैं तो 6 सप्ताह। ये राज्यपाल के लिए भी है, और कई जगह आपको 6 माह भी लिखा मिलेगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है 1, 2, 3 आर्टिकल 1, 2, 3 में। देखो मैं समझा देता हूँ। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है 123 में, और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है 213 में। कुछ नहीं करना, ये 2 को बस आगे कर दो तो राज्यपाल बन जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता।
भारत के किसी भी राज्य में रहें आपको एक ही नागरिकता, किसी भी देश मतलब भारत के देश में कहीं पे भी रहे एक ही नागरिकता है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट संघीय शक्ति परिषद रखी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव। BN राव को याद रखना, ये संवैधानिक क्या थे? सलाहकार थे BN राव। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। देखो, एक 9 दिसंबर था जिनमें अस्थायी बने थे, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को इनको स्थायी सदस्य बना दिया था, अध्यक्ष बना दिया था, और आगे चल के देश के पहले क्या बन गए थे भैया? राष्ट्रपति। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। देखो, सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है संवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची। संघ में कानून है केंद्र के, राज्य में कानून है राज्य के, और संवर्ती में ये दोनों ही होते हैं। इतना तो सूचियाँ याद रखना कितने प्रकार की होती है? 3। 7वें अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाक अधिनियम, जब इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे वीटो शक्ति थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाते जिससे आप बोर ना हो, बट वीडियोस को ज़रूर देखा करो। जैसे ही नोटिफिकेशन मिले हमारे चैनल का, तुरंत आप वीडियोस को देखा करो, पूरा देखा करो, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।